वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट के लिए हम मेन जो कमांड यूज़ करेंगे वो रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड होगी। रिवॉल्व एक्सट्रूजन की इसका जो बेस फीचर है वो हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमने एक्सट्रूजन कट्स भी यूज़ करने हैं और डिफरेंट हमने रिवॉल्व कट भी यूज़ करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने थ्रेड्स ड्रॉ करने हैं, ये कॉस्मेटिक थ्रेड्स हैं, ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे। डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ हमने बेसिक कमांड्स को यूज़ करके इस तरह का पार्ट डिज़ाइन करना है। इसकी ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हर व्यू में हमें डायमेंशन गिवन है, इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इसका बेस फीचर हम ड्रॉ करते हैं और रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए क्रिएट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन, लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। इसी के अबाउट हम रिवॉल्व कर लेंगे। अब लाइन कमांड यूज करनी है और जो बेस फीचर है, अब यहां पे जरा मैं ड्राइंग में आता हूं तो इस फीचर के अलावा बाकी फीचर की मैं रिवॉल्व एक्सट्रूजन का जो स्केच है वो मैं ड्रॉ करने लगा हूं। तो यहां से स्टार्ट लेते हैं, इस तरह का एक फीचर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमारे पास इस तरह का कुछ फीचर आ जाएगा। इसको मैं बेशक यहाँ पे लाके क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखनी है, ये वाली लाइन हमारे पास ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ नहीं हुई, तो इसको मैंने मैनुअली दे दिया। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 50। उसके बाद सबकी पहले मैं वर्टिकल डायमेंशन दे देता हूँ। वैसे तो साथ साथ देते रहनी चाहिए हमारे पास डायमेंशन जो हैं। ये थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट हो गई है। मैं ज़रा ड्राइंग में देख लूँ, आई थिंक ये हमारे पास 100 मिलीमीटर है। यस, ये हमारे पास 100 आ जाएगी। इसको मैं दोबारा से 100 कर देते हैं। इसको हमने 50 करना है। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 40 और ये वाली फाइनली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 30। उसके बाद हम चलते हैं और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस देते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 20, नहीं ये हमारे पास 30 है। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन, ये डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो मे बी मिस अलाइंग हो जाए हमारे पास जो बाकी हमारे पास फीचर्स हैं। तो इनको जस्ट हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम फिर इजीली इनकी बाकी डायमेंशंस दे सकें। स्मार्ट डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 85 और फाइनली हमारे पास ये वाली डायमेंशन आ जाएगी एज 90 मिलीमीटर। तो स्केच हमारा जो है वो फुली डिफाइन है इस टाइम। ओके, इसको क्विकली हम रिवॉल्व एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस बेस, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा बेसिक फीचर ड्रॉ हो गया। अब बाकी हमारे पास जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे पास ये हैंडल है इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली, फिर हम आगे चलते हैं। अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लाइन कमांड यूज करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ कर लूंगा। ये मेरे पास हाफ स्केच होगा। अभी मैं इसको रिवॉल्व कर लूंगा। स्मार्ट डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 है। नेक्स्ट डायमेंशन इज 40 और उसके बाद जो मेरे पास बाकी डायमेंशन आ जाएगी दैट इज दिस डायमेंशन इज 21, सो 42 डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली दिस डायमेंशन इज 45 डिवाइड बाय 2। ओके, और इसका मैंने जो बेसिक डायमेंशन देनी है ओरिजिन से दैट इज 70। ये मेरे पास फुली डिफाइन है। फीचर्स में चलते हैं और अगेन हम वही रिवॉल्व बॉस पे सिलेक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास हैंडल भी यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, अब चलते हैं और यहाँ पे जो हमने अंदर वाला इस फीचर को ड्रॉ करना है, ड्राइंग में हम देखते हैं ये वाला जो फीचर हमने क्रिएट करना है साइड व्यू को मोस्टली हम यूज करके ये किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला फेस में सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले तो कन्वर्ट एंटिटी में जाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड और इस तरह की मैं एक फीचर ड्रॉ कर लूँगा, लाइंस ड्रॉ कर लूँगा। ओके, लाइन कमांड और इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल लाइन। डायमेंशन देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 12 मिलीमीटर और यहाँ पे बाकी डायमेंशंस भी हमने देनी है। जिस तरह ये वाली डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी 20 मिलीमीटर और सिमिलरली ये वाली डायमेंशन आ जाएगी एज 60 मिलीमीटर। एक दो फिलेट्स देने हैं, ये मैंने फिलेट दे देना है एज पर माई ड्राइंग 30 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, हाफ फीचर ड्रॉ हो गया। इसी को हमने मिरर करना है तो ये वाले सारे कंट्रोल प्रेस करके
ये लाइंस हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3 लाइंस बेसिकली 2 हैं, एक हमारे पास फिलेट है और एक हम सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल सेंटर लाइन प्रेस मिरर। ये चीज़ मेरे पास मिरर हो गई। ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं और ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हम इसको ईजिली एक्सट्रूजन कट दे सकें। ओके, ये 2 फीचर्स मेरे पास ड्रॉ हो गए हैं, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे एंड कंडीशन हम दे सकते हैं, ब्लाइंड की बजाय हम देंगे अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन, क्लिक ओके, दैट्स इट। ओके, फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे 10-10 मिलीमीटर के मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं। 4 एजेस को फिलेट करना है, जिनमें से ये वाला एज, ये वाला एज, सिमिलरली ये वाला एज और फाइनली ये वाला एज, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। एक्सट्रूजन कट्स हम कौन से देंगे? अब यहाँ पे बेसिकली हमने जो एक्सट्रूजन कट देना है उसके लिए अब प्लेन बहुत ज़रूरी है। हम कौन सा प्लेन सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डेप्थ मेरे पास 30 है और लेंथ मेरे पास 115 है। ओके, उसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़, अगेन मैं ड्राइंग में कंफर्म कर लेता हूँ, तो ये बेसिकली मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज़ 40। ओके, ये डिस्टेंस मेरे पास 40 हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली ये वाला डिस्टेंस ले लिया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ 40। ओके, फुली डिफाइंड फीचर्स एक्सट्रूडेड कट। अब यहाँ पे हम एंड कंडीशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली इस पॉइंट पे कट होना है और हमने दोनों डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होगा, तो यहीं पे नीचे हमारे पास कमांड होती है थ्रू ऑल बोथ। थ्रू ऑल बोथ का मतलब है कि दोनों डायरेक्शंस में जो भी जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो सारे हमारे पास कट होते जाएंगे इस फीचर के अकॉर्डिंग, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास फीचर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, अब अंदर मैंने बेसिकली एक होल सा डेवलप करना है, तो फ्रंट प्लेन अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस पॉइंट से स्टार्ट लेके वर्टिकल सेंटर लाइन, थोड़ी सी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से लाके इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब बाकी की हम डायमेंशन दे देते हैं जिसमें टोटल डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, दैट इज 213। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 40। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दैट इज 65 डिवाइड बाय 2 और फाइनली ये वाली डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 85 डिवाइड बाय 2। हाफ फीचर इसका ड्रॉ हो गया, इसको रिवॉल्व कट कर लेते हैं। रिवॉल्व कट में जाएंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास अंदर वाला फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कट भी आ गए हैं। फाइनली एक दो फिलेट्स देने हैं और कुछ चैम्फर करना है और फिर हमने थ्रेड्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमने फिलेट देना है दैट इज़ 15 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर ये एज और सिमिलरली ये एज, क्लिक ओके, दैट्स इट। ओके, फाइनली इसको मैंने थ्रेड्स देने हैं और चैम्फर कर लेते हैं। पहले चैम्फर में जाएंगे और यहाँ पे मैंने 5 बाय 45 डिग्री के चैम्फर दे देना। ओके, थ्रेड्स के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, एनोटेशंस, और यहाँ पे हमारे पास कमांड होगी कॉस्मेटिक थ्रेड्स। कॉस्मेटिक थ्रेड्स में यहाँ पे जो हमने साइज गिवन है दैट इज 60 बाय 5.5 और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करेंगे, इस एज से स्टार्ट लेंगे, क्लिक ओके। अच्छा, अभी हमें ये विजिबल नहीं है तो इसको विजिबल किस तरह करेंगे? इसकी डिटेल्स को यहाँ पे सेटिंग्स में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज और डिटेलिंग में चले जाएंगे, शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो थ्रेड्स विजिबल हो गए। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ और बेशक इसको प्लेन वाइट बैकग्राउंड में। ये पार्ट हम देख सकते हैं हमारा जो है वो कंप्लीट पार्ट है। तो इसमें हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड्स देखी हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।